जो मूल पेड़ से बिल्कुल ही अलग होती हैं और इन्हीं में दिव्य शक्तियां, वशीकरण की शक्तियां पाई जाती हैं। अगर ये मिल जाए तो व्यक्ति क्या नहीं पा सकता है और क्या नहीं बन सकता है। इनमें इंसान को गायब कर देने की शक्ति भी मौजूद रहती है। वनस्पति शास्त्र की जानकारी, इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखना। आज मैं आप लोगों को 3 ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जो वृक्ष देव वृक्ष कहे गए हैं, जिनको यूज करने वाले के घर और जीवन में गरीबी रह ही नहीं सकती, जिसके जड़ से कंगाल व्यक्ति भी धनवान बन सकते हैं। इसके लाने की विधि तथा संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी मैं काफी गरीब हूं, तो गरीबी दूर करने के लिए कोई उपाय बता दीजिए। देखिए, गरीबी दूर करने के लिए मेहनत करना तो जरूरी है, लेकिन मेहनत करने के साथ साथ अगर आप कोई भी उपाय कर लेते हैं, कोई भी टोटके कर लेते हैं, तो फिर आपको सोने पे सुहागा रिजल्ट मिलते हैं। कहने का मतलब है कि जो टोटके होते हैं, वह टोटके को हम बोलचाल की भाषा में ये बोल सकते हैं, टोटके वो सरल आसान विधि है जो कि हम समय पर आपको संपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। आज मैं आप लोगों को वनस्पति शास्त्र की जानकारी बताऊंगा। आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, जो है पिछले समय में अर्थात प्राचीन युग में हमारे संत महात्मा हुए, जिसने पेड़ पौधों की मदद से मृत व्यक्ति को भी जीवित करके दिखाए हुए हैं। जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता है, संजीवनी बूटी, जी हां, जो संजीवनी बूटी होती है, इसके माध्यम से आज भी व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। पेड़ पौधे की जड़ में काफी ताकत होती है। हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनमें अनगिनत शक्ति है, अनगिनत ताकत है। हम एक वीडियो में बताए थे कि कोई भी व्यक्ति अपने भूत भविष्य वर्तमान देखना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या करें, तो उसके लिए जो अमर बेल नाम की लता होती है, जो कि पीपल की वृक्ष में उग रही हो, उसे अगर प्राप्त कर लिया जाए और फिर शुक्रवार के दिन लाकर के तकिए के नीचे में रखकर के सो जाए तो सपने में भूत भविष्य वर्तमान दिखते हैं। ठीक इसी प्रकार अनेक पेड़ पौधे आज भी हमारे घरों के आसपास में पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही चमत्कारिक होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। आप भी अपने फायदे के लिए वीडियो को ध्यान से देखना, आज की जानकारी मिस मत करना, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है फायदेमंद साबित ही होती है। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान होता है। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। तो आज मैं आप लोगों को वनस्पति शास्त्र की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए, हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी पेड़ पौधे की जानकारी संग्रहित करके धर्मशाला में तथा बहुत सारे जो वैद्य लोग हैं या फिर बहुत सारे जो धर्म अनुष्ठान धर्म कार्य करने वाले जो लोग हैं, उनके पास में आज भी वनस्पति में पेड़ पौधे की जानकारी है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो परिजात नाम के वृक्ष है, ये चमत्कारिक से भरा हुआ है। परिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। ये देवताओं में इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितना भी ज्यादा थकान हो, दर्द हो, समस्या हो, परेशानी हो, जो व्यक्ति चलने फिरने में भी असमर्थवान हो, ऐसे व्यक्ति को अगर इस वृक्ष को छुआ दिया जाए या फिर इस वृक्ष को छू ले तो तत्काल जितना भी दर्द होता है समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग प्रयोग करके देख भी चुके हैं। बिल्कुल ये 100% काम करते हैं, वर्क करते हैं। शरीर की थकान है, जो शरीर में होने वाले जो दर्द है, पीड़ा है, इसे दूर करते हैं। इस वृक्ष के नीचे शुक्रवार के दिन अगर घी का दीपक जला करके एक चुटकी भर सिंदूर इस वृक्ष की जड़ में चढ़ा दिया जाए तो इस वृक्ष से आप अपनी मनोकामना बोल दीजिए, प्रार्थना बोल दीजिए, बिल्कुल ही वह मनोकामना जो है सफल होती है। इस वृक्ष को छूने से ग्रह दोष, पितृदोष एवं लक्ष्मी दोष समाप्त होते हैं एवं धन्य की प्राप्ति होती है। देखिए दर्शकों, हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे आज भी पेड़ पौधे हैं जो कि चमत्कारों से भरे हुए हैं। मैं कई वीडियो में आप लोगों को सोना चांदी बनाने का भी तरीका बता चुका हूं। पेड़ पौधों की जड़ों से कोई भी व्यक्ति अदृश्य हो सकते हैं। अब आपने सोचा होगा, मार्केट में इतने ज्यादा पेड़ पौधों की जड़ क्यों बिकती है, काली हल्दी क्यों इतनी ज्यादा बिकती है, जो सफेद गूंजा है, काला गूंजा है, क्यों इतना ज्यादा बिकते हैं, इनकी जड़ इतनी ज्यादा क्यों महंगी में बिकती है? इसका कारण यही है कि आज भी इनसे तांत्रिक प्रयोग होता है, आज भी इनसे चमत्कार होता है। जो गूंजा है, इनसे व्यक्ति अदृश्य भी हो सकते हैं और देवी देवताओं को भी अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। वीडियो के आखिरी में बताऊंगा परिजात की कौन सी चीज को घर में रखने से धन दौलत की प्राप्ति होती है। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना।
अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना। देखिए दर्शकों, आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आप लोगों को इस प्रकार के अच्छे अच्छे जानकारी बताते हैं। धर्मशास्त्रों में जो दूसरे पौधे के बारे में बताया गया है वो है गूलर। गूलर वृक्ष को भगवान नरसिंह ने स्वयं आशीर्वाद दिया था कि मैं लक्ष्मी सहित आप पर विराजमान रहूंगा। कोई भी व्यक्ति संध्या काल में शुक्रवार के दिन गूलर के नीचे धूप का दीप जलाएंगे, धूप दीप जलाएंगे, अर्थात अगर शुक्रवार के दिन, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन धूप दिखाएंगे, दीपक जलाएंगे तो उनकी सारी परेशानी को मैं स्वयं दूर करूंगा, क्योंकि स्वयं मैं इस वृक्ष पर लक्ष्मी सहित निवास करूंगा। यह बात खुद भगवान विष्णु ने कही है। कोई भी व्यक्ति अगर गलती से भी अगर शाम के समय इस वृक्ष के नीचे में आकर के दीपक जला दे तो उनकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को मैं मिटा दूंगा। क्योंकि गूलर वृक्ष को भगवान नरसिंह ने क्यों आशीर्वाद दिया ये भी जान लीजिए। एक समय की बात है जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मारा तो मारने के बाद आसुरी रक्त उनके नाखून में भर गया था और इसके कारण नाखून में काफी खुजली होने लगी और अपने खुजली मिटाने के लिए भगवान नरसिंह ने बहुत उपाय आसपास देखे। आसपास में वृक्षों को ढूंढा, कोमल चीजों को ढूंढा, लेकिन नहीं मिल पाए तो उन्होंने गूलर वृक्ष में ही अपने नाखूनों को गाड़ दिया। तो इस पर गूलर वृक्ष बोले कि हे भगवान, आपने तो अपनी खुजली मिटा लिया, लेकिन जो आश्री रूपी जो खुजली है इससे हम अपवित्र हो गए, इसकी पीड़ा हमें जो है सहन नहीं हो रहा है। तो इस पर भगवान नरसिंह ने आशीर्वाद दिया कि हे गूलर, आप परेशान मत होइए, मैं लक्ष्मी सहित आपके पेड़ पर, आपके वृक्ष पर निवास करूंगा और आपको मैं एक ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर शाम के समय में आपके अगर जड़ के नीचे में, आपके पेड़ के नीचे में आकर के अगर शुक्रवार के दिन घी का दीपक जला दे तो उनकी गरीबी एवं निर्धनता को मैं हमेशा के लिए मिटा दूंगा। दोस्तों, इस प्रकार से गूलर वृक्ष को आशीर्वाद प्राप्त है और गूलर वृक्ष को कई प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त हैं। जैसे कि गूलर वृक्ष के अगर कोई भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन, जी हां, शुक्रवार के दिन फल लाकर के अपने घर में स्थापित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि गूलर वृक्ष के क्या लाने से हमें आकस्मिक धन की प्राप्ति होगा। इसके बाद तीसरे पौधे के बारे में जान लीजिए, जिसे जो है देव वृक्ष कहा जाता है। तो तीसरे पौधे हैं बेल वृक्ष। ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ, स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है और कई लोगों का मानना है कि यह वृक्ष माता पार्वती के अर्श से उत्पन्न हुआ है। इसके पत्ते में शिव, डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्म एवं तने में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। और संध्या काल में अगर शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे अगर आप जो है घी का दीपक जलाते हैं शाम के समय में, अगर मंदिर के पास में अगर बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आप धनवान बनते हैं, गुणवान बनते हैं एवं परम शिव भक्ति की प्राप्ति होती है एवं इस वृक्ष को छूने से पाप का भी नाश होता है। ऐसा भी माना जाता है जो बेल के वृक्ष हैं, इसकी जड़ में समस्त तीर्थ आकर के बस जाते हैं। जो व्यक्ति जैसे कि तीर्थों में नहीं जा पाते, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि तीर्थ जाने में समर्थवान नहीं होते, पैसे नहीं हो पाते, या फिर ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में सारे दोष लगे हैं, जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही, सभी तरीके से हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं कि उनका जन कल्याण हो जाए, उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए। ऐसे व्यक्ति एक बार सच्चे मन से अगर सोमवार के दिन घी का दीपक अगर, क्योंकि माता पार्वती ने स्वयं कहा इस वृक्ष के नीचे में घी का दीपक अगर कोई भी व्यक्ति जलाएंगे तो मैं भगवान शंकर सहित समस्त उनके जितने भी कलह हैं, कलेश हैं, उनके दूर कर दूंगा। तो अगर आप भी ध्यान से सुनिए, अगर सोमवार के दिन अगर आपकी किस्मत रुक चुकी है, भाग्य साथ नहीं दे रहे हैं, तो सोमवार के दिन बेल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जला देना। और एक मंत्र बता रहा हूं जो कि आपको जपना है, ओम उमा महेश्वराय। फिर से सुन लीजिए, ओम उमा महेश्वराय। दोस्तों, इस मंत्र का जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना ज्यादा आपकी फिर आध्यात्म में उन्नति होगी, आपके कल्याण होगा। साक्षात भगवान शंकर माता पार्वती की कृपा से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ धर्म वृक्ष के बारे में जानकारी। अब बताने का प्रयास करूंगा कि परिजात वृक्ष हमें कब लाना चाहिए जिससे हम जल्द धनवान बने, गुणवान बने, हमारे घर में लक्ष्मी का अभाव ना हो। तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि परिजात के जो पुष्प हैं, इसका धर्मशास्त्र में महत्व बताए गए हैं। परिजात के पुष्प का महत्व है, गूलर के फूल का महत्व है और बेल वृक्ष है, इसके पत्र का महत्व है। आपने देखा होगा बेल के पत्र भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, सभी प्रकार के देवी देवताओं को चढ़ाते हैं।
तो बेल के पत्र चढ़ते हैं, गूलर के फल चढ़ते हैं, परिजात के पुष्प का महत्व है। तो आपको करना क्या है, किसी भी दिन शुक्रवार के दिन अगर लाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। परिजात की पुष्प शुक्रवार के दिन लाइए और इसे आप अपनी तिजोरी में रखना शुरू कर दीजिए। माता लक्ष्मी का नाम अवश्य ले लें, बिल्कुल ही आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। आपके घर से दरिद्रता हमेशा कोसों दूर रहेगी। गूलर के फल शुक्रवार के दिन घर में ला करके रखते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नरसिंह देव के आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण कोई भी शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। और बेल के पत्र अगर आप अपने घर में शिवलिंग पर चढ़ा करके रखते हैं तो इससे फिर भगवान शंकर तथा माता पार्वती की कृपा हमेशा परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों जान लीजिए कि इन तीनों का कारण क्या है। तो परिजात का पुष्प आपको लेना है, गूलर का फल लेना है, बेल के पत्र लेना है। ये आपको लाल कलर की एक पोटली बना लेना है, कपड़ा बना लेना है और उसमें 1 रुपए का सिक्का, एक सिक्का डालकर के ये सारी चीजों को आपको जो है माता लक्ष्मी को समर्पित करने के बाद बोलना है कि हे माता लक्ष्मी, ये हमने धन पोटली बनाई है, अब ये धन पोटली हम अपने धन के स्थान पर रख रहे हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए, कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हमारे जीवन में अन्न धन की कमी ना हो। दोस्तों इस प्रकार आप जो है प्रार्थना करते हुए आप इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या फिर तीनों को एक ही स्थान पर रखने से यह फायदा होता है कि इससे आपको समस्त पुण्य की प्राप्ति होती है, समस्त फल की प्राप्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति बेल की जड़ पहनते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अगर पितृदोष लगा हो, ऐसे व्यक्ति को ग्रह दोष लगा हो, ऐसे व्यक्ति से अगर लक्ष्मी मां रूठ गई है तो सारी समस्या का निदान हो जाते हैं। और जो व्यक्ति बेल की जड़ धारण करते हैं ऐसे व्यक्ति को साक्षात भगवान शंकर तथा माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति फिर कभी निर्धन नहीं होते। ऐसे व्यक्ति धन दौलत से परिपूर्ण बन करके इस जीवन में कुबेर जैसा जो है सुख सुविधा का जो है सुख सुविधा प्राप्त कर लेते हैं और कुबेर जैसा जो है धनपति बन जाते हैं। कहने का मतलब है कि आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होता। आशा करता हूं कि पेड़ पौधों की जानकारी जो हमने आपको बताई है, वनस्पति शास्त्र की जानकारी अपने चैनल के माध्यम से बताई है, ये आपके जीवन में कल्याणकारी एवं मंगलकारी साबित जरूर होगी। दोस्तों सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर करें। जय माता दी।